हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करंट टॉपिक पे एक ऐसा टॉपिक जिससे आने वाले लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2020 का एग्ज़ाम हो या 2021 का एग्ज़ाम, ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट अभी रहा है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, कि आने वाले हर एग्ज़ाम्स में इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या है? कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया? ठीक है, आज का पेन चूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया? तो ऑप्शन है आपके पास WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। चार ऑप्शन है आपके पास। कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, अभी ये एक वैश्विक महामारी बन चुका है। ठीक है, तो ये जो बीमारी को महामारी किसने घोषित किया, किसने कहा कि ये बीमारी नहीं, ये महामारी है? तो इसको जो इसने महामारी घोषित किया है वो कौन है? WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि WHO के बारे में। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसके बैकग्राउंड को देखेंगे ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको हम लोग समझ लेंगे। WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है आपका? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कोविड-19 शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? कोरोना वायरस के कोविड-19 जो बीमारी है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके पास ऑप्शन चार है, लीवर, फेफड़ा, किडनी और हृदय। देखिए, तो आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन है और आप लोग सबको इसका आंसर पता होगा, लेकिन यही बेसिक्स क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में कहीं कहीं देखने मिल जाएंगे, तो ज़रूरत है कि एक नज़र डालने का। बस आप एक नज़र डालेंगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा। ठीक है, तो कौन से पार्ट्स को हमारे बॉडी का कोविड-19 जो इफेक्ट करेगा? लीवर नहीं, फेफड़ा नहीं, सॉरी फेफड़ा, किडनी, हृदय। ठीक है, तो ये किसको करेगा? फेफड़ा को इफेक्ट करेगा। ठीक है, देखिए कोविड-19 जो है एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, मतलब हमारे जो श्वसन सिस्टम है, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है ना, उसको वो डैमेज कर देता है। ठीक है, तो फेफड़ा को ये डैमेज कर देगा और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले देखने को मिलेंगे। तो कोरोना वायरस के कारण पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला इंडिया का पहला कौन सा ऐसा स्टेट है? झारखंड, केरल, बिहार, पंजाब। तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन से इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 में VI का क्या मतलब है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं अभी जो आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कोविड-19 COVID, तो इसमें जो है VI का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली VI का मतलब होता है वायरस। ठीक है, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए CO जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपका कोरोना। ठीक है, फिर आपका VI, CO हो गया, CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस और D मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, और 19 का मतलब 2019, क्योंकि ये बीमारी कब शुरू हुआ? 2019 में शुरू हुआ। ठीक है, तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। अगर आपको किसी भी पार्ट्स का नाम पूछा जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में VI पूछा गया तो वायरस हो जाएगा। अगर CO पूछता, आपका आंसर क्या होता? कोरोना, और D मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 2019। क्वेश्चन का नंबर पे नहीं जाइएगा, पहले थोड़ा सा नंबर में दिक्कत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के साथ है, एसियस कोरोना, ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया? एसियस कोरोना ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको किसने लॉन्च किया? दिल्ली गवर्नमेंट, पटना मतलब बिहार, बम्बे, मद्रास, किसने इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाले हैं कौन है? वो दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार ने एसियस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको इन्होंने लॉन्च किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुआ? ठीक है, तो ये भी बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप्स वगैरह में देखा होगा। तो चीन का ही एक शहर है, ठीक है,
वुहान, चीन के शहर वुहान से जो है कोरोना वायरस शुरू हुआ था। और वुहान से रिलेटेड हम लोग और भी चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि बीजिंग जो है कि क्या है, चाइना का कैपिटल है, ठीक है। संघाई चाइना का है एक शहर आप कह सकते हैं। और देखिए, चीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। वुहान, चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। तो चाइना का कैपिटल करेंसी क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चाइना का कैपिटल क्या है आपका, बीजिंग है, ठीक है। और करेंसी क्या है उसका, तो करेंसी उसका हम लोग रेनबिन भी लिखते हैं, लेकिन आप उसको युआन कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो चीन के जो प्रधानमंत्री है, पीएम, वो कौन है, तो वो शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण भारत के किस राज्य में राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस जो है एक वैश्विक महामारी है, और इसके चलते भारत के एक ऐसे राज्य में जो है राजकीय आपदा, मतलब वो अपना स्टेट डिजास्टर उसको घोषित किया है। तो वो कौन सा राज्य है जो उसको राजकीय आपदा बोला है, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है, आंसर देखते हैं हम लोग, वो कौन है, केरल है, ठीक है। केरल का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आईआईटी, किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, ठीक है। क्वारंटाइन मोबाइल ऐप किसी आईआईटी ने बनाया है, तो आपको बताना है वो कौन सा आईआईटी है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ठीक है। देखिए, तो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप जो है इसको बनाने वाले हैं कौन, आईआईटी बॉम्बे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टेस्ट का क्या नाम है। कोविड-19 टेस्ट का क्या नाम है, चार ऑप्शन है आपके पास, आरटी-पीसीआर, जीएफआर, कोरोना, एलिसा। तो कोविड-19 टेस्ट का जो नाम है वो क्या है, आरटी-पीसीआर, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। आर का मतलब रिवर्स, टी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, पी का मतलब पॉलीमरेज, सी से चैन, और आर से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 के जागरूकता के लिए गूगल ने कौन सा वेबसाइट शुरू किया है। तो गूगल ने जो है कोविड-19 के जागरूकता के लिए जो है एक वेबसाइट शुरू किया है। उस वेबसाइट क्या है, तो मैंने उसको वेबसाइट को डायरेक्टली लिख दिया आपके आंसर में, google.com/covid19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्यों, कौन से आईआईटी है जो बड़े जगहों को, मतलब जो भीड़ भाड़ वाले जगह है ना, उसको सैनिटाइज करने के लिए जो है ड्रोन तैयार किया है, ठीक है। तो वो कौन सा आईआईटी है, तो वो कौन है, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है, ठीक है। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है भारत, जो हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेना होती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन्हीं में से किसी एक सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो आपको बताना है वो कौन सा सेना है, ठीक है। तो मे बी आप लोग ट्राई कर रहे होंगे आंसर देने का, आप 1 मिनट सोचिए। देखिए, इसका आंसर होगा इंडियन आर्मी, ठीक है, थल सेना। कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा जानते हैं किसके बारे में, थल सेना के बारे में। थल सेना का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो आपका 1 अप्रैल 1895 को हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1895 को थल सेना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कमांडर इन चीफ अगर हम लोग बात करेंगे थल सेना का, तो इंडिया का जो तत्कालीन, मतलब जो उस समय जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, तो यही कमांडर इन चीफ होंगे किसके, इंडियन आर्मी, मतलब थल सेना के। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितना पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए, तो वो दिया आपका $10 मिलियन, ठीक है। इंडिया ने $10 मिलियन जो है वो आपका सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए
दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग सार्क के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि सार्क क्या है। देखिए, SAARC, सार्क का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। तो सार्क के मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? तो वो मेंबर कंट्रीज टोटल कितना है? 8 है, ठीक है। 8 को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया था, MBBSPINA, ठीक है, MBBS पीना, MBBS पीना, ये जो है सार्क के टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ के नाम है, ठीक है। कौन कौन से नाम है? तो M का मतलब मालदीव, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफ़गानिस्तान। तो ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ है किसके? सार्क के, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस कैसा दिखता है? रिंग के आकार का, क्राउन के आकार का, स्क्वायर के आकार का, सर्कल के आकार का। देखिए, तो जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से जब हम लोग कोरोना वायरस को देखेंगे ना, तो ये हम लोग को क्राउन के आकार का दिखेगा, ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? SARS, MERS, ए और बी दोनों, मतलब SARS और MERS दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, मतलब ए और बी दोनों, मतलब कोरोना वायरस कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो SARS और MERS दोनों से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, SARS का मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और MERS का मतलब होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? जब स्टार्टिंग में कोरोना वायरस के कुछ लक्षण दिखे थे, तो इसको जो है एक अलग नाम दिया गया था, ठीक है, तो अस्थायी रूप से था, वो परमानेंटली नहीं था, अनपरमानेंटली था, अस्थायी रूप से। तो वो कौन सा नाम दिया गया था? तो वो नाम था आपका 2019-NCOV, ठीक है, आप पहला ऑप्शन ए देख रहे हैं, तो यही हम लोग का जो है कोरोना वायरस का स्टार्टिंग में अस्थायी रूप से नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कौन से भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, चाइनीज भाषा का शब्द है, या लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो बहुत को इसमें कन्फ्यूजन क्या करेंगे, कोरोना वायरस कहाँ से आया था? चाइना से आया था। तो कुछ लोग जो नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या मारेंगे, चाइनीज भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, कोरोना वायरस, किसी किसी को लगे नहीं कोरोना वायरस जो है इंग्लिश लिखाता है तो इसको इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इंग्लिश नाम दे दो, बट एक्चुअली में जो कोरोना वायरस जो वर्ड है ना, वो कौन से लैंग्वेज का है? तो वो है लैटिन, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा का शब्द है कौन? कोरोना वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए किसने बायो सूट तैयार किया है? ठीक है, बायो सूट क्या होता है? जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, जिससे उनको जैसे डॉक्टर लोग जो कोविड-19 के मरीजों का इलाज करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है कोविड-19 होने का, तो इसीलिए वो बायो सूट पहन करके अगर करेंगे तो उनको ये खतरा बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर होगा DRDO, मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। DRDO इसका आंसर होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है। देखिए, तो DRDO जो है, इन्होंने 4 टाइप के आप कह सकते हैं कि कोविड-19 को देखते हुए इन्होंने 4 तरह से हेल्प किया है। जैसे कि पहला उन्होंने सैनिटाइज़र बनाया, दूसरा उन्होंने जो है क्रिटिकल वेंटिलेटर का निर्माण किया, फिर उन्होंने बहुत सारे मास्क उपलब्ध करवाए, और चौथा उन्होंने बायो सूट बनाया, ठीक है। यही जो बायो सूट उन्होंने बनाया ना, वो बायो सूट डॉक्टर्स के यूज़ के लिए था, ठीक है। तो कोविड-19 के खतरे को देखते हुए किसने बायो सूट तैयार किया? तो DRDO ने बायो सूट तैयार किया था। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अब DRDO के बारे में बताता हूँ। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 को, ठीक है, 1958 को हुआ था।
DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और करंट में अगर हम लोग चेयरमैन की बात करेंगे DRDO का, तो वो कौन है? तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के चेयरमैन है। ठीक है, तो कोविड-19 से रिलेटेड हम लोग लगभग आज 20 क्वेश्चंस को देखें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और 2020-21 में जो भी एग्ज़ाम्स देंगे ना, उनसे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी न किसी मोड़ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग इतना दूर तक। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और बाकी पेपर्स की भी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, और अगर आपके कोई भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको दिख जाए। ठीक है, थैंक यू।